जय श्री महाकाल दोस्तों। कल LIC का प्रीलिम्स था। मेरा 4th शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था, तो कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। लेकिन आज मैंने उस पर वीडियो बनाया है। तो जैसा कि मेरा 4th शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा वो मुझे बताइएगा। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, प्लस मेरे पास रीज़निंग जो मैंने क्वेश्चन किए थे उनका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहें तो जिनका 4th शिफ्ट में है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन, आप लोगों ने वीडियोस देख लिए होंगे, काफ़ी टफ पेपर रहा है। तो हम इसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में, कट ऑफ के बारे में और आगे मेंस के लिए प्रिपेयर करना भी चाहिए, किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज मैं अपना रियल एग्ज़ाम रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो मैंने रीजनिंग सेक्शन में 35 क्वेश्चन किए हैं आउट ऑफ 35। यस, रीजनिंग तो डुएबल रहा मेरे लिए, कोई उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रही थी। स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही मैंने जो भी फर्स्ट क्वेश्चन आता गया मैं उसको अटेम्प्ट करती गई। मैं इसमें सॉल्यूशंस भी बताऊंगी आप लोगों के पास आगे है वो। इसमें से बाद में मैंने आकर चेक किया तो एक क्वेश्चन मेरा गलत निकला है, बाकी का मुझे ऐसा था कि मेरे 35 ही सही हैं। लेकिन एक जो अपन को एक वर्ड बनाना था तो मैंने गलती से उसमें वो केयर बन रहा, मतलब CAR ही लेना था और मैंने वो उसमें CARI ले लिया, तो उसको मैंने राइस बना लिया सिर्फ, तो वो मैं गलत करके आ गई थी। बाकी का मैंने रिव्यू देखे तो उसमें 2 वर्ड बन रहे हैं, रेस एंड केयर, तो वो मेरा गलत हो गया है। बाकी के मेरे 34 तो सही हैं। लेकिन क्वांट की बात करूं तो क्वांट का पेपर देखकर तो मुझे ऐसा लगा मेरे लिटरली 4 मिनट स्टार्टिंग के सिर्फ इसी में ख़राब हो गए कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। मैंने सबसे पहले देखा तो अरिथमेटिक आई, उसको 5 क्वेश्चन स्किप करके मैंने सोचा DI देखूं। DI देखी, दिमाग काम ही नहीं किया कि इसमें आखिर पूछा क्या है। फिर मैंने नेक्स्ट DI शिफ्ट की, तो उसको थोड़ा कोशिश की, थोड़ा सा डेटा किया, वो भी मुझसे नहीं बनी। उसके बाद जो थर्ड वाली DI आई वो भी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई तो वो मैंने करने की कोशिश की, तो 2 रॉन्ग नंबर सीरीज़ बना ली, उनका डिफरेंस बना लिया, लेकिन आंसर ही नहीं आ रहा। मतलब 4 मिनट तक तो मुझे ये लगा इस पेपर में मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने दोबारा से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किए, तो उसमें मुझे सिंप्लीफिकेशंस दिखे, तो मेरे ख्याल से 5 या 6 ही सिंप्लीफिकेशन बस आए थे जो इस शिफ्ट में मतलब कह सकते हैं डुएबल क्वेश्चन थे, तो वो मैंने किए। इसके बाद मुझे लगा अब मुझे अरिथमेटिक पर स्विच करना चाहिए, कम से कम मैं इतने क्वेश्चन तो कर लूँ, क्योंकि DI मैं देख चुकी थी वो उसमें टाइम टेकिंग थी, बहुत टाइम लगता मुझे करने में। तो फिर मैंने अरिथमेटिक करना शुरू किया 1 बाय 1। तो अरिथमेटिक के मैंने क्वेश्चंस किए जितने मुझसे बन पाए। इसके बाद ऐसा करते करते फिर एक DI, उसको मैंने अगेन थोड़ा सा देखा, तो वो DI मुझसे बनी जिसमें 4 रुपये और 5 रुपये करके ऐसा था एग्जैक्ट अमाउंट, और उनका रेशियो दिया हुआ था और उनका डिफरेंस दिया हुआ था कि A का 55 ज़्यादा है B से और C का 65 ज़्यादा है A से। तो इसको फिर मैंने सॉल्व कर लिया था, तो वो मैंने एक DI की, उसके भी मैंने 4 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन उसका भी नहीं बना। ऐसे करते करते मेरे 16 क्वेश्चन हो पाए। अब मुझे बस ये डर लग रहा है कि मेरा सेक्शनल ही कट ऑफ नहीं निकलेगा अगर मेरे सिर्फ 16 क्वेश्चन। इसके बाद मुझे कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से 2 क्वेश्चंस करूं जिससे मेरा कट ऑफ क्लियर हो एटलीस्ट। फिर से मैंने नंबर सीरीज़ करने की कोशिश की, मेरे से नहीं बनी। फिर मैंने वो वहाँ पर जो समझ आया उस पर टिक कर दिए। लास्ट में मेरे पास शायद 1 मिनट ही बचा था, तो फिर तो मैंने गैस वर्क कर दिया लास्ट के 10 क्वेश्चन में। मतलब 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने सही किए हैं क्वांट में, 10 क्वेश्चन को मैंने कुछ भी फर्स्ट ऑप्शन लेकर टिक कर दिया है बस। तो मुझे नहीं पता मेरा सेक्शनल कट ऑफ निकलेगा भी कि नहीं। रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी गई है, या फिर इस शिफ्ट में रीजनिंग सभी की अच्छी गई है, ऑलमोस्ट बच्चों की बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं थी। लेकिन क्वांट इतना ज़्यादा लेंदी था, मीन्स IBPS PO का आप मान सकते हैं, इस लेवल का इन्हें क्वांट दे के रखा था इस एग्ज़ाम में। स्पेशली 3rd एंड 4th शिफ्ट का ज़्यादा बता रहे हैं, एंड 4th शिफ्ट में बहुत ही बेकार आया था। मतलब इनके नंबर सीरीज़ एटलीस्ट ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ दे देते उसमें, तो 10 क्वेश्चन बच्चे कर पाते। तो ये तो 4th शिफ्ट का मेरा एनालिसिस है। बाकी का आप लोगों का कैसा रहा, और भी शिफ्ट मैंने देखी हैं, उनके रिव्यूज़ देखे हैं, तो शिफ्ट तो एज सच कोई भी ऐसी बहुत इजी तो नहीं आई है ना। और 4th शिफ्ट में यह है कि क्वांट टफ अगर आया है तो रीजनिंग डुएबल आई है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन में देखते हैं
क्या होगा। इंग्लिश में तो मैंने 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कर दिए, डुएबल लगे, 4-5 तो मैंने ऐसे ही टिक कर दिए थे, क्योंकि उसमें तो ना आपने काउंट होना है ना कुछ, तो अटेम्प्ट कर दिए थे। तो ये ओवरऑल मेरा पेपर रहा है। अगर मैं एग्जैक्ट मार्क्स की बात करूँ जो मुझे पता है, तो 34 मेरे रीजनिंग में आ जाएंगे और 16 यहाँ से कंफर्म है, तो 50 मार्क्स तो मेरे एग्जैक्ट बन रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसमें मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन क्वांट के सेक्शन का मुझे डर है कि क्वांट का सेक्शन अगर नहीं निकला मेरा, तो मेरा पेपर रुक जाएगा। तो होप सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे मेरा रीजनिंग का मैंने बताया, मैंने पूरे क्वेश्चन किए हैं, तो ये पजल्स के सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ इस पेज पर लिखे थे। तो एक आई थी ईयर बेस्ड थी, उसमें ये ईयर लिखे हुए हैं 1954 1971 से ये ईयर का डेटा लिखा हुआ है। ऐसा करके 2025 इनका बेस ईयर था, तो ये मैंने डेटा निकाला था और फिर ये जो भी नाम थे वो मैंने लिखे हुए थे। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा। तो ये इस टाइप की एक फ़र्स्ट अपनी पजल ले रही थी। सेकंड पजल बनी थी जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर ऐसे करके थे, जूनियर मैनेजर, ये इन सबको अरेंज करना था। पोस्ट वाइज दिए थे, 8 पोस्ट थी, तो इनको अरेंज करना था। तो ये HBAGECDF ये वाला करेक्ट था। यस, ये मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे सही हैं ये पैटर्न। आप लोग भी अगर मैच कर सकते हैं, किसी का कुछ रहा है तो। उसके बाद 3 स्लॉक्स थे, तो ये मैंने आंसर भी किए हैं। पहला गलत, दूसरा सही। ये सेकंड वाले में दोनों ही गलत थे और थर्ड वाले में फर्स्ट सही था। 3 स्लॉक्स थे, 3 इनक्वालिटी थी, और देखती हूँ, हाँ, और एक ये बना था, इसको मैंने ARCI लिख लिया था, तो मैंने राइस बना लिया था, तो ये मेरा गलत हो गया है। बाकी के और सबके रिव्यू आ रहे हैं कि रेस और केयर बन रहा था, तो मैंने आई को लिख लिया था, तो ये गलत हो गया था। बाकी का एक अरेंजमेंट वाला था, तो उसमें मेरे 4 अरेंजमेंट बन रहे थे। ठीक है, अब और वाली पजल्स की बात करूँ तो हाँ, एक साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठे थे 6 लोग, और नॉर्थ में 6 लोग फेस करके बैठे थे, तो उसका ये आंसर बना था TUSPRQGFCHED। ठीक है, एक आया था आपका डायरेक्शन बेस्ड, ये भी ईजी था, तो ये डायरेक्शन वाला रहा आंसर। एक ब्लड रिलेशन था, और एक और पजल थी, तो ये नॉर्थ फेस करके थी, तो ये था HKMPLGNOJ। ये रही थी पजल्स आपकी। तो रीजनिंग तो मुझे अच्छी लगी, मैंने अच्छे उसमें अटैम्प्ट भी किए थे। बाकी का क्वांट की बात करूँ तो ये एक इस टाइप की DI बनी थी। ABC का टोटल दिया हुआ था, फिर एक BC का दिया था, फिर नीचे भी दिया हुआ था। मतलब इतनी कैलकुलेटिव DI कौन पूछता है प्रीलिम्स में, जहाँ आपने सेक्शनल कट ऑफ भी दे के रखा है। मतलब बच्चा सेक्शनल कट ऑफ में भी डर रहा है कि उसका निकलेगा कि नहीं। और नॉर्मलाइजेशन के लिए आके मैंने सर्च किया, तो नॉर्मलाइजेशन शायद ओवरऑल पे लगता है, सेक्शनल पर नहीं लगता। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्वांट का सेक्शन ही नहीं निकल पाएगा। ठीक है, एक ADI ऐसी थी, ये मैंने बताया जो रेशियो में था 7, 16 और 3 के रेशियो में था ABC का, और उनके एग्जैक्ट अमाउंट दिए हुए थे, उनका डिफरेंस दिया हुआ था। मीन्स काफ़ी कैलकुलेटिव DI ने दे के रखी थी। ठीक है, तो अब मैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से बात करूँ तो मैंने बताया ही है कि ये ओवरऑल पे लगेगा। हाँ, थर्ड फोर्थ में मुझे लग रहा है कि मार्क्स बढ़ने चाहिए। फर्स्ट सेकंड भी टफ थी, लेकिन इसमें क्या बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, और जिनने किए हैं तो वो तुक्के ज़्यादा लगा कर आए हैं। तो अब देखते हैं, अगर ओवरऑल बढ़ता है और सेक्शनल रुकता है तो काफ़ी बच्चों का हो सकता है क्वांट में सेक्शनल रुक जाए। बाय लक अगर आपका अच्छा रहता है या तुक्के में से आपके सही निकल के हो जाते हैं, तो फिर ओवरऑल में चांसेस हैं। सभी लोग अराउंड इतना ही कट ऑफ जो है ना लास्ट ईयर के आसपास ही जाएगा। डेफिनेटली उससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर से पेपर टफ साइड था ये। यस, ये पेपर टफ साइड था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 2023 का भी एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम पे मैथ्स रीजनिंग में 64 अराउंड करके आई थी, 60 अराउंड मेरे मतलब करके आई थी, और 53 मेरे मार्क्स आए थे, तो गैस वर्क भी सब मिलाकर। लेकिन उस टाइम पे कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। इस टाइम पे मुझे बस सेक्शनल का डर लग रहा है। कट ऑफ तो अगर सेक्शनल निकल रहा है तो फिर निकल जाएगा पेपर। तो जिनके भी 52 53 मार्क्स अगर बन रहे हैं, आपके सेक्शनल आपका निकल रहा है, तो आप मेंस के लिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वैकेंसी भी थोड़ी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं। और जो बच्चे अदर बता रहे हैं कि वो इतना करके आए, तो आप उन पे मत जाइए, क्योंकि यहाँ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्ट करके आए भी हैं राइट क्वेश्चन की नहीं, क्योंकि तुक्के ज़्यादा लगाए हैं लोगों ने, नहीं बन रहे थे क्वेश्चंस। यस, तो अब मैं प्रिपेयर करूँगी मेंस के लिए कि नहीं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, मैं RRB क्लर्क की पोस्ट पे हूँ, 4 साल मुझे हो चुके हैं जॉब में।
तो मैं तो आगे प्रिपेयर करूँगी, मेरे लिए 1 महीना है मेंस के लिए, और आप लोग भी मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए, जीए कंटिन्यू कीजिए 4-5 महीने का। इस वीडियो पे मैंने आपको 1 मंथ का वीडियो, फुल मंथ का वीडियो कवर अप कराया है, और मैं आगे की 3-4 मंथ की भी वीडियो कंपाइलेशन लाने वाली हूँ एक ही वीडियो में। तो वो वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत शॉर्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए थे, क्योंकि वो मैंने पेड बैचेस वाले में से जो मुझे डेटा मिला था, मैंने बेस्ट डेटा कलेक्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था। तो जिसका भी मेंस है, जिस भी एग्ज़ाम का बैंक का, वो ज़रूर देखना। अगस्त मंथ का मैंने बनाया है वीडियो, उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर और जुलाई, ये 4 महीने का अपना टोटल कवर अप करूँगी। प्लस इंश्योरेंस का भी एक वीडियो लेकर आऊँगी, होल वीडियो, है ना। साथ ही साथ मैं भी आरआरबी पीओ आगे देने वाली हूँ, तो मैं भी उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, उसका भी मैं डेटा बिल्कुल शेयर आप लोगों के साथ करूँगी। तो इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी। तो गाइस, ये तो मेरा पेपर रहा था, आप लोगों का कैसा रहा है एग्ज़ाम, वो मुझे बताइएगा, और आप लोगों की कौन सी शिफ्ट रही है, और एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोग क्या करके आए हैं, और आप मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं मेरे साथ कि नहीं, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके भाई, ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।